आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू थर्मामीटर। तो सर्दियों और गर्मियों में अक्सर आपको बुखार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका बुखार मेजर करता है उसको असल में हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो थर्मोमीटर असल में क्या है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करती है। और जदीद दौर के जो थर्मामीटर हैं आपके पास वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। अब जबकि हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर असल में हम कहते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज कितनी गर्म है या कोई चीज कितनी ठंडी है, इसको असल में हम उसका टेम्परेचर कहते हैं। तो जब आपको बुखार होता है तो आपका जिस्म गर्म होता है तो थर्मामीटर पर टेम्परेचर ज्यादा दिखाई देता है, जबकि अगर जिस्म ठंडा होगा, आपको बुखार नहीं होगा, तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होगा, तो थर्मामीटर पर वो टेम्परेचर फिर कम दिखाई देगा। लेकिन एक ही बात याद रखिएगा कि आपको ना डॉक्टर जब बता रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी कि आपको 100 का बुखार है। आप ये ना समझ लीजिएगा कि 100 डिग्री का बुखार है। असल में जो थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है वो असल में फ़ारेनहाइट के अंदर करता है। 100 डिग्री का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर है जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं वो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है। तो जो थर्मोमीटर है आपके पास, अब उनकी बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज पे ये काम करते हैं। तो थर्मोमीटर वर्क ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो कि चेंज होती हैं टेम्परेचर के साथ। जैसे कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड चेंज हो टेम्परेचर के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, ये चूंकि टेम्परेचर के साथ तब्दील हो रही है तो इस प्रॉपर्टी को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपके पास जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसके अंदर असल में लिक्विड का वॉल्यूम ही टेम्परेचर के साथ तब्दील हो रहा होता है। और उस चीज को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं जिसमें आपके पास एक ये थर्मामीटर है जबकि एक ये थर्मामीटर है। इसमें भी लिक्विड मौजूद है और इसमें भी लिक्विड मौजूद है। तो इसमें जो है ना आपके पास लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ हुआ, यानी कि टेम्परेचर कम होने की वजह से जो थर्मामीटर के अंदर लिक्विड मौजूद होता है जो कि मरकरी होता है वो यहां तक है, यहां तक एक्सपैंड हुआ है। जबकि जो आपके पास जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि आपके जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो आपका जो लिक्विड जो उसके अंदर मौजूद होगा जिसकी वजह से आप रीडिंग ले पाते हैं, उसका जो वॉल्यूम है यानी कि उसने जो जगह घेरी हुई होगी अब वो ज्यादा होगी। तो ये जो लिक्विड का वॉल्यूम का बढ़ जाना है टेम्परेचर के साथ, इसी की बुनियाद पर असल में थर्मामीटर काम करता है। और इसी की बुनियाद पर इसके साथ साथ जितना आपका वो ना आप देखते हो ना, जैसे जैसे क्या कहते हैं उसे, आपका ना जो थर्मामीटर होता है ना उसके साथ यहाँ पे ना स्केलिंग हुई होती है। तो जहां तक ये लाल बार ऊपर जा रही होती है ना, जहां पर जाके रुकती है ना, इसका मतलब होता है उतना जिस्म का टेम्परेचर आपका। तो ये असल में क्यों आपका ये बार जो असल में जो लाल बार आपको भी दिखाई दे रहा है, ये उस थर्मामीटर के अंदर क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये लिक्विड होता है जो कि मरकरी होता है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मिलने की वजह से उसका वो जो लिक्विड होता है वो एक्सपैंड होना यानी कि फैलना शुरू कर देता है। तो चलें अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि जो थर्मामीटर है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसमें जो लिक्विड मौजूद होता है मरकरी, उसकी क्या खास प्रॉपर्टीज हैं, या अल्कोहल भी आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम एक जवाब देने की कोशिश करेंगे कि हम ये जो थर्मामीटर होते हैं इनमें पानी भी तो लिक्विड है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ये यहाँ पर थर्मामीटर है। तो इस थर्मामीटर के अंदर आपके पास आपको ये जो बार्स नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है टेम्परेचर की, इसको असल में हम उसका स्केल कहते हैं, जिसकी मदद से आप टेम्परेचर की रीडिंग कर सकते होते हैं। तो ये जो बार्स लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टल, आपको ये असल में टेम्परेचर स्केल के बारे में बता रही हैं। जबकि यहाँ पर ये जो चीज है आपके पास, ये असल में यहाँ पर आपके पास एक बल्ब है। उसके साथ साथ आपका ये जो लाल आपको नजर आ रहा है ये तो असल में लिक्विड है, और ये लिक्विड आपको यहाँ पर ना ये एक नजर आ रही है ट्यूब टाइप शेप, तो ये असल में ग्लास ट्यूब कहलाती है यहाँ पर। तो आपका जो लिक्विड है वो असल में इस ग्लास ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, वो रेज होता है, यानी कि फैलता है, बढ़ता है जब टेम्परेचर मिलता है। जबकि जो लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है इस थर्मामीटर के अंदर वो या तो मरकरी है या फिर अल्कोहल है। वो क्यों है उसको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, उसकी वजह क्या है। तो अब सबसे पहली जो खास बात है कि आप इस थर्मामीटर के अंदर मरकरी या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, तो असल में वो वजह यह है कि आपके पास लिक्विड्स एक्सपैंड बाय सेम अमाउंट फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर। थर्मामीटर के लिए ये जरूरी है कि जब भी 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़े, समझाने के भी तौर पे बता रहा हूं कि अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा है तो आपके पास जो लिक्विड एक्सपैंड हो, यानी कि जो उसका वॉल्यूम बढ़े वो एक जितना ही बढ़े।
मैं समझाने के तौर पे भी बता रहा हूं कि 1 डिग्री के राइज पर आपके पास मैं कहता हूं जी कि 0.1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है ना वो लिक्विड का बढ़ गया यानी कि फैल गया है। तो अब अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आपके लिए जरूरी है कि आपका जो लिक्विड है वो 0.1 से फिर क्या हो जाए 0.2, यानी कि एब्रप्ट चेंज या एकदम जो चेंज आता है ना कि 0.1 से 0.10 हो जाए, फिर 0.10 से तीसरे डिग्री पर 0.50 हो जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक जैसा तसलसल बरकरार रहना चाहिए, जितना टेम्परेचर बढ़े उसी के लिहाज से उतना ही वॉल्यूम बढ़े। तो ये जो एक जैसा टेम्परेचर के बढ़ने पर एक जैसा वॉल्यूम का बढ़ना है ना, इसको असल में हम लिनियरिटी भी कहते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपके पास जो इस क्या कहते हैं थर्मामीटर के अंदर लिक्विड मौजूद होगा जो कि मरकरी या अल्कोहल होगा, उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि इट हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर लो बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है कि अगर मिसाल देने के तौर पर आपके पास 1 किलोग्राम की कोई चीज है और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है, तो जितनी हीट क्यू आपको देनी पड़ेगी इस 1 किलोग्राम की चीज को, ताकि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ सके, तो वो जो हीट आपने दी होगी वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसी तरह आपका ये जो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड मौजूद होगा मरकरी, आपके जिस्म के साथ जब ये टच कांटेक्ट में आएगा तो हीट ट्रांसफर होगी ना, तो अब वो जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी उसकी वजह से ये जो लिक्विड है ये तो एक्सपैंड कर रहा होगा। तो आप तो ये देखना चाहते हैं कि इसमें टेम्परेचर के अंदर कितना इंक्रीज आ रहा है जब आपके साथ ये थर्मामीटर आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया। तो अब ये लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस वजह से होनी चाहिए ताकि कम भी हीट अगर ट्रांसफर होगी तो आपके पास जो है ना वो टेम्परेचर के अंदर राइज जरूर आए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो फिर ये चीज मुश्किल हो जाएगी ना। फिर तो ये जो वॉल्यूम है आपके पास जो लिक्विड मौजूद है इस थर्मामीटर के अंदर, ये तो एक्सपैंड ही नहीं करेगा ना जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो थोड़ी सी हीट मिलने पर आपका ये जो लिक्विड इस थर्मामीटर के अंदर मौजूद होगा वो क्या कर जाएगा, वो एक्सपैंड कर जाएगा यानी कि फैल जाएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी वो आपके पास इस लिक्विड की होनी चाहिए जो एक थर्मामीटर में मौजूद होगा, वो ये है दे डू नॉट वेट ग्लास। अब दे डू नॉट वेट ग्लास का तो मतलब ये है कि असल में आपके पास लिक्विड्स की खास बात ये होती है ना कि वो चीजों के साथ चिपक जाते हैं ना। तो लिक्विड आपने ऐसा इस्तेमाल करना है कि वो असल में इस जो आपकी जो ट्यूब है ना उसके साथ चिपके ना। तो ये यहां पर मतलब है दे डू नॉट वेट ग्लास का। तो मरकरी और अल्कोहल की ये खास बात है कि ये चिपकते नहीं हैं जैसे पानी या फिर शहद चिपक जाता है किसी चीज के साथ। अगर ये चिपक जाएंगे तो फिर जो रीडिंग है ना वो सही तरीके से नोट नहीं हो पाएगी। अब इसके अलावा जो एक और खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इस थर्मामीटर के अंदर लिक्विड मौजूद है मरकरी या अल्कोहल, वो ये है कि दे शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट हो, यानी कि इनमें से हीट आसानी के साथ मुंतकिल हो सके या ट्रांसफर हो सके। अगर आपकी बॉडी की हीट इस थर्मामीटर को आसानी से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो फिर ये तो जो लिक्विड है इसमें मौजूद वो तो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा ना, यानी कि वो ऊपर ही नहीं जा पाएगा। जब वो ऊपर ही नहीं जा पाएगा तो फिर टेम्परेचर आप क्या नोट करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिक्विड वो एक अच्छा कंडक्टर हो हीट का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है आपके पास जो प्रॉपर्टी है जो कि इसके पास होनी चाहिए लिक्विड के, वो ये है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अब बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है कि आपके पास ना फेज चेंज हो रहा होता है जो कि लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा होता है, जबकि फ्रीजिंग में आपका जो लिक्विड है वो असल में सॉलिड के अंदर तब्दील हो रहा होता है। तो अब जो पानी है, मैं सिर्फ पानी का एक कंपैरिजन ले रहा हूं, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपका जो थर्मामीटर होगा ना फिर उस पर एक कैद लग जाएगी कि जब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट, अब 100 डिग्री बहुत थोड़ा टेम्परेचर है, ठीक है, तो अब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो थर्मामीटर है ना इसके अंदर फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से फिर आप ये चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते पानी वाली इस थर्मामीटर को बनाने के लिए। तो ये जो मरकरी और अल्कोहल है, अब मैं अगर मरकरी की बात करूं तो जो मरकरी है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 356 डिग्री है, यानी 356 डिग्री टेम्परेचर जब आप दे देंगे तो तब जाके ये असल में लिक्विड से गैस में तब्दील होगा। जबकि
इसी मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है जिस पर जाकर ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में तब्दील होगा। तो पानी की बनिस्बतन अगर आप देखें तो पानी का तो टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये टेम्परेचर की जो रेंज मेजर कर पाएगा ना, जो थर्मामीटर आप इस पानी से बनाएंगे वो कम होगी, जबकि जो मरकरी और अल्कोहल का होगा उसकी जो टेम्परेचर मेजर करने की जो रेंज है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनके फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो ये भी एक वजह है मरकरी और अल्कोहल को पानी की बनिस्बतन एक थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करने की। अभी जो थर्मामीटर्स अभी हमने ना सारी डिस्क्रिप्शन इसकी जान ली है, ठीक है। तो अब इसको ना एक जनरल नाम भी अक्सर दिया जाता है, वो ये है कि आपके पास ना इस ग्लास है ना, ये ट्यूब जो है ना वो ग्लास से बनी हुई है, तो इस ग्लास के अंदर लिक्विड मौजूद है ना जो कि मरकरी या अल्कोहल होगा। तो इसी वजह से इनको हम लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर भी कहते हैं। एक आखिरी चीज जो कि बहुत जरूरी है वो ये है कि आपके पास अब थर्मामीटर आपने बना लिया, अब उसकी सेंसिटिविटी कैसे जो है ना वो आप इंप्रूव करें। अब जो सेंसिटिविटी होती है ना उस वो असल में हम कहते हैं हसासियत को, यानी कि कोई चीज़ कितनी हसास है। तो आपने इसकी हसासियत को बढ़ाने के लिए, यानी कि बहुत थोड़ा सा भी टेम्परेचर का इंक्रीज आए ना या चेंज आए, तो आपके पास ये जो लिक्विड मौजूद हो ना इसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो वो करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप बड़े बल्ब की बजाय छोटा बल्ब इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ पर जो थर्मामीटर था ना आपके पास, इसके अंदर ये बल्ब था ना, तो ये बड़े साइज का है, आप छोटे साइज का बल्ब इस्तेमाल कीजिए। तो जब आप छोटे साइज का बल्ब इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर कम मरकरी या कम अल्कोहल आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो तेजी के साथ और आसानी के साथ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यूं आपका जो वॉल्यूम है ना लिक्विड का, इसके ऊपर ये जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके पास एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा और आप फिर टेम्परेचर की रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो यूं एक तरीकेकार है कि आप बल्ब को छोटा लगाएं एक थर्मामीटर के अंदर, तो आप उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक और तरीकेकार है वो ये है कि आप थिन वॉल्स का इस्तेमाल करें, यानी कि जो आप यहाँ पर जो ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लास ट्यूब, ये मोटी नहीं होनी चाहिए बल्कि पतली होनी चाहिए। जब पतली होगी ना तो हीट जल्दी ट्रांसफर हो पाएगी, मोटी होगी तो फिर हीट ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो आज हमने इंट्रोडक्शन टू थर्मामीटर के बारे में स्टडी किया।